जमी पर कदम, तू करुणा करता है हर पल, पड़ते नहीं है जमी पर कदम, तू करुणा करता है हर पल, तुझ पर है विश्वास अटल, तू करुणा करता है हर पल। रखो अपने में पॉजिटिव थिंकिंग आरोपो, न कि बैठ के आड़ेगा तू चोर है तू चंडाल है। बरोबर जो हो गया सो हो गया। कभी तेरे को पास्ट की बातें याद आएगी, अभी भी तेरे से गलतियां होती है, तेरे को पता नहीं पड़ता है, पर जैसे जैसे ये बातें अपने में आरोपेगा तो गलतियों का पता पड़ेगा। अभी तू अपने को बैठ के बोलता है मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मन कहीं न कहीं भड़कता है, तेरे आनंद में विघ्न डालता है, तेरी शांति को खंड करता है, भंग करता है। जरूर तू अपनी गलती ढूंढेगा, मेरी शांति क्यों खंडित हुई, मेरा आनंद क्यों खंडित हुआ। तेरे को अपनी भूल पकड़ में आएगी, साथ में मेरी बात यह भी आगे रखता है, कोई तेरे आनंद और शांति के लिए वजह नहीं है जो तेरे को डिस्टर्ब करे। तो खुद अपने को डिस्टर्ब कर रहा है, कर्ता मान के कुछ बन के डिस्टर्ब कर रहा है। तू बेटा है, तू भाई है, तू बहन है, तू माँ है, तू बाप है, कुछ बन के डिस्टर्ब कर रहा है, इच्छा से डिस्टर्ब कर रहा है अपने आप को। नहीं तो तेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई दुखी नहीं कर सकता है। बैठ के जिक्र सारा दिन ये फार्मूला अपनाओ, देखो तू अपने आत्मा में कैसे टिक जाते हो। सब जो दुख दर्द विंदे विसरी, जे सतगुर दर इंदे। तुम्हारे एक एक दुख दर्द काफूर होके चला जाएगा अगर तू इन वचनों को अपनाएगा। हाँ बताओ। भूल दर्द विसरी विया अथव या अञा के याद आहिनि। दुख दर्द वेंदे विसरी, जे सतगुर जे सत्संग में ईंदे। भूल गए हैं कौन सा दुख है बाकी जो तेरे को चुभ रहा है, वे दे दो, वे बोलो कौन सा दुख है। चुभने वाला कोई दुख है या आने जाने वाले दुख है। अभी कौन से दुख है, आने जाने वाले हैं ना। कहना चुभने वाला कोई बाकी दुख है। कवच पहनेगा आत्मा का तो चुभने वाला कोई दुख तेरे लिए रहेगा ही नहीं। दुख त सुखन जी सूंह, सुख वरी दुखन जी सूंह। एक दूसरे की सुंदरता भराते हैं दुख और सुख, क्योंकि वो आने जाने वाले रहते हैं। सुख आता है दुख जाता है, दुख आता है सुख जाता है, एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। उसको तुम बोलते हो, आपकी डिक्शनरी बोलती है दुख और सुख। मेरे भगवान की डिक्शनरी कहती है पूरी प्रकृति चेंजेबल है, 3 गुण है, गुण गुण में वर्त रहे हैं। मैं देखने वाला साखी स्वरूप हूँ। सतगुरु की डिक्शनरी ये कहती है, संसार की डिक्शनरी ये कहती है कि अभी दुख आया अभी सुख आया। ठीक है, आप दुखों सुखों का नाम लो, पर आने जाने वाला तो महसूस करो न। कम से कम चुभने वाला तो महसूस न करो न। चुभने वाले दुख को दूर से ही सलाम कर दो कि तू मेरे पास आया ही नहीं है। वो आए लेकिन तू बोल आया ही नहीं है, तो तेरे को चुभना बंद हो जाएगा। वे दुख सुख जो तेरे को कुछ चुभाता है
वो चुभाना वे तेरा निकाल देगा, आने जाने वाला बन जाएगा। आने जाने वाले भले बने ना, फिर क्या हुआ। सारी तो कुदरत चेंजेबल है, सबकी ज़िंदगी चेंजेबल है, तो मेरी ज़िंदगी भी तो चेंजेबल है ना, मैं भी तो चेंजेबल हूँ ना। शरीर कौन सा स्थिर है, मन तेरा स्थिर रहे, बुद्धि तेरी निर्मल रहे, निश्चल रहे, अंदर तेरे मन में सॉफ्टनेस होवे, वे बस होवे, वे लेते जाओ। वे सुना न कोई भी गलती होवे, तकलीफ़ आए तो बोलो मैं तो सुख स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो आने जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो राज़ी रहने वाला हूँ। तुम कितना भी मंत्र बढ़ाते जाओ, तुम बढ़ाओ, तुम बढ़ाओ, गुरु ने दे दिया, पर अभी तुम बढ़ा भी सकते हो अपने लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम मंत्र को बढ़ाओ जो पढ़ने में दूसरों को तकलीफ़ थे, पर तुम वे अपने लिए मंत्र बढ़ाओ। बोलो मैं तो वे भटकने वाला नहीं हूँ, मैं तो साखी स्वरूप हूँ, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वे हूँ। जो तू आरोपेगा वे तू तुझे मिलेगा, वे चीज़ तुझको तेरे से मिल जाएगी जो तू अपने में आरोप करेगा। मन ही ते मन मानिया, मन से तू अंदर मानता है जो वो ही तेरे लिए है। तू मन से मान लेगा कि मैं भगवान हूँ, तो तू भगवान का ही रूप है। तू मानेगा कि मैं देव हूँ, तो तू देव बुद्धि में ही रहेगा, सुख बुद्धि में ही रहेगा। सुख बलि आवे, पर अरदास करो गुरुवर से कि चल सुख बुद्धि न आवे। सुख बलि आए फिर क्या, उसका उपयोग करो। अगर बाय तेरे को किस्मत से तो कुछ मिलता है तो क्या हुआ, तुम खाओ और खिलाओ, बांटो और अपने पे पास भी रखो। सुख बलि आए, सुख लेते जाओ, पर सुख में आसक्त भाव न रखो, और सुख आने के बाद सुख बुद्धि न रखो। तेरी सुख बुद्धि तुझे भटकाती है, बाकी साधारण बुद्धि तो नहीं भटकाएगी। साधारण बुद्धि तो तेरी टार्च है, पर सुख बुद्धि जो है वो तेरे को भटकाती रहती है, रुलाती रहती है, तरफाती भी रहती है। कई बातें तेरे से छुड़ा देगी, कई बातें तेरे को दुख दर्द पकड़ा देगी। वे किस लिए, सुख बुद्धि के लिए। सुख बुद्धि को पहचानो और उससे ऊपर उठते जाओ। जितनी तू सुख बुद्धि छोड़ेगा उतनी तू स्थिर बुद्धि को प्राप्त करेगा। तेरी बुद्धि जो है ना वो स्थिर हो जाए। वे कब होगी, जब सुख बुद्धि तेरी जाएगी। सिंपल साधारण बुद्धि तेरी स्थिरता में कोई भंग नहीं डालती है, पर वे तू सुख बुद्धि जो रहता है वे तेरे हर किस्म की तेरे में भंग डालती है। इधर जाएगा तो वे भंग करेगी, उधर जाएगा तो वे भंग करेगी, हर रंग में तेरा भंग डालेगी तेरी सुख बुद्धि। क्योंकि सुख बुद्धि है ना, तू और चाहता है, फिर अधिक चाहता है, फिर तरह तरह की तू चाहत रखता है। मेरी मर्ज़ी चले, मेरा क्यों नहीं माना, मेरा नहीं माना तो मैं देख लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं सबसे बड़ा हूँ, अभी नहीं माना तो इसको जब डाउन होगा तो मैं दिखा दूँगा। ये सब तेरे सुख बुद्धि के जंतु हैं, तरह तरह के जंतु हैं। तो जंतु को तू चाहता है क्या? तेरे खीर में, दूध में कोई जंतु पड़ जाए तो तू पिएगा क्या? सब्जी में कोई आ जाए तो खाएगा क्या? तो तू अपने अंदर क्यों तू खाता नहीं है, पीता नहीं है, पर अपने अंदर बरकरार क्यों रख के बैठा है? जो जंतु पर गया तो तू लेता नहीं है, तो भीतर ही पल रहा है, तो वे क्यों पलने देता है? वे तो जाएगा तो मर के जाएगा। अंदर तो जो पलता है वो तो जिंदा है ना तेरा जंतु। तो क्यों तू, वे बड़े से बड़ा जंतु है तेरा देह अध्यास। देह अध्यास में, देह बुद्धि में कुबुद्धि भी आ जाती है, किटकिट वाली बुद्धि, कुबुद्धि भी आ जाती है, छल कपट वाली बुद्धि भी आ जाती है। ज़रूरत किधर है छल कपट की? सिंपल साधारण वेश में तुम चल सकते हो तो छल कपट क्यों करते हो? हाँ, और बोलो। कुछ सुना आपने? सुना तो बोलो।
सही बात कहा ना कि सुख बुद्धि एक जंतु है। जो सुख बुद्धि जो एक ज्ञान से भी अलग करती है, गुरु के प्रेम से वंचित करती है और संसार में भी जीने नहीं देती, एक बड़ा जंतु है ये। दवाई नहीं खाते हो ना दवाई नहीं खाते हो तो जंतु बड़ा होता है। तेरे भी भीतर कोई जंतु आ जाता है किसी बीमारी का, तो तेरे को एंटीबायोटिक देते हैं ना, भारी भारी दवाइयाँ देते हैं ना, खाते हो उस जंतु को मारने के लिए। पर जो जंतु तूने खुद पैदा किया है, तेरे अहंकार ने कितने सारे जंतु अंदर पैदा किए हैं, उसके लिए तुम कौन सी दवाई खाते हो? उसके लिए क्या खाते हो? खाओ गोली एक श्रद्धा की, खाओ गोली विश्वास की, खाओ गोली धीरज की, खाओ गोली प्रेम की, कंट्रोल की खाओ, बैलेंस की खाओ, सब तेरी गोलियां खाओ, जंतु निकलते जाएंगे। हाणे तो फ्रेश थियो, अञा छाए, इतनी गई कितनी बची, अभी तो फ्रेश हो जाओ, अभी तो शांति में आ जाओ, अभी तो साफ सफाई करो। सफाई है ना शरीर में, अंदर भी, तेरे मन में सफाई है, तेरे बुद्धि में सफाई है, तो कोई तकलीफ़ तेरे पास टिक नहीं पाएगी। पाक पवित्रता में कोई हालत टिक नहीं पाएगी। वही हालत भी तेरे को कोई ना कोई वरदान दे के जाएगी, तेरी सुंदरता बढ़ा के जाएगी, तेरा विश्वास बढ़ा के जाएगी, प्रेम बढ़ा के जाएगी। कुदरत से कोई हालत आई और चली गई, तूने भगवान में विश्वास रखा, कुदरत में पलक डाली, चली गई, तो वैसा बढ़ता है ना, विश्वास बढ़ जाता है ना। जितना तेरा विश्वास बढ़ता है उतनी तेरी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, वे सच्चाई की सुंदरता तेरी उतनी ही बढ़ती है। बखंदव तव्हांजे सच्चाई जी सुंदरता। एक भीतर नेगेटिविटी है, एक पॉजिटिविटी है, तो नेगेटिव वाले शक्ल कुमाए पड़े रहते हैं, बाकी पॉजिटिव है तो देखो चिरंदर गुल, कमल के फूल की तरह तू एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, सूर्यमुखी फूल की तरह फर्स्ट क्लास रहेगा। सूर्यमुखी फूल क्या होता है? सदाई सूर्य की तरफ वो करता है ना, तू भी सदाई चौ तरफ कुदरत 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 देखेगा तो खुद फूल बन जाएगा। हाँ, कुछ बोलना है? नहीं तो गीता निकालूं। माइक दो पीछे। दीपा माँ को मेरा सत सत प्रणाम। जो भी एकाग्रता से वचन सुनता है, माइक आगे करो। जो भी एकाग्रता से आपके वचन सुनता है उसी के ऊपर असर होता है। जो एकाग्रता से नहीं सुनता है उस पर कोई असर नहीं होता है। तो एकाग्रता के ऊपर मैंने कुछ पढ़ा, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। एकाग्रता मीन्स कंसंट्रेशन। तपासु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। सब तपों में एकाग्रता परम तप है। बराबर है। सुना क्या बोला? सब तपों में एकाग्रता बड़े से बड़ा श्रेष्ठ तप है। एकाग्रता और अनासक्ति, ये दो हथियार जिसके पास आ जाएं, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, मशहूर हो चाहे बदनाम हो, वो प्राप्ति में टिक सकता है। प्राप्ति तो ब्रह्म परमात्मा की होती है। ब्रह्म परमात्मा से बड़ा कौन हो सकता है? संयम ही जीवन की नींव है। संयम से ही एकाग्रता विकसित होती है। यदि संयम नहीं है तो एकाग्रता नहीं आती, तेजस्वता नहीं आती, यथाशक्ति नहीं बढ़ती। कब हंसना और कब एकाग्र चित्त होकर सत्संग सुनना, इसके लिए भी संयम चाहिए। कब ताली बजाना है कब नहीं बजाना, इसके लिए भी संयम चाहिए। भगवान को पाने के लिए ये भी संयम जरूरी है। बहुत अच्छा। और दूसरी बात क्या है, कल अपना गीता में आया कि दो तरह के होते हैं। तो इसमें जो एक ऐसे होते हैं, उसके इंग्लिश में कहते हैं, सम पीपल
bring happiness wherever they go. And there are some people, they bring happiness whenever they go. कुछ लोग ऐसे हैं, उनका स्वागत किया जाता है, जहाँ जाते हैं खुशियाँ लेके जाते हैं. और कुछ ऐसे आते तो हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तभी खुशी आती है कि चलो गया ये. तो इसके अपने को ऐसा बनना चाहिए कि जहाँ भी जाएं हमारा स्वागत हो और खुशियाँ लेके जाएं. ऐसा ना हो कि हम जाएं तभी उनको खुशियाँ मिलें. बस इतना ही कहना है. प्रणाम. बहुत अच्छा. अच्छा है ना, देखो बुद्धि खुल रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, ओम के उच्चारण से विकसित होती है, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है कि ये लिखता है तो मैं भी लिखूं, मैं लिखा है तो ये भी लिखे, मैं भी कुछ अंदर की खोज करूं. सबको हक है, कर सकते हो, लेकिन आप करो. करेगा कौन? जो आसक्ति रहित जीवन को जीने में खुश रहेगा. आसक्ति नहीं है तो टाइम ही टाइम है. आसक्ति ऐसी चीज़ है जो तेरा टाइम खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है. जे आसक्ति रहित तू जीवन जिएगा, निरीच्छा हो के जिएगा, तो ऑटोमेटिक तेरे में बहुत सारी प्रेरणाएँ आएगी. ये नहीं है कि प्रेरणा खाली गुरु के पास आती है, आपको भी ख्याल अच्छे अच्छे आएंगे कि मैं ये करूं, मैं ये करूं. और जब खरे उतरोगे तो और आनंद बढ़ता जाएगा. कौन सा अध्याय? 16वां अध्याय. सबने नहीं पढ़ा ना? आज 2 लाइन पढ़ो, जिसको भी अच्छा लगे आप बोलो, हाथ ऊपर उठाओ, माइक आएगा. किसको कोई अध्याय में कोई बात अच्छी लगी है या समझ में नहीं आई है, आप दोनों बोल सकते हैं. इधर किसको बोलना है? बोलना है तो हाथ ऊपर करो. सब समझ रहे हैं, उसको दियो माइक. घबराओ नहीं, बोलना ज़रूरी भी नहीं है. समझ रहे हो, बस शांत हो तो ज़रूरी नहीं है. अध्याय 16, पेज नंबर 90. मनुष्य में 2 तरह के स्वभाव पाए जाते हैं, देवी संपदा और आसुरी संपदा. देवी संपदा वाले मुक्ति के अधिकारी माने जाते हैं. क्षमा, दया, करुणा, मुद्दता, मैत्री, निम्रता, मान अभिमान से दूर देवी संपदा के गुण कहे जाते हैं. अभी आप सुनाओ. सच्ची है दिमाग, यहाँ आके ही हमको धीरज और ये गुण जैसे आते ही जाते हैं दिमाग. हर गुण जैसे करुणा, मुद्दता. नहीं तो पहले जेलसी थी, दूसरे को देख के सहन नहीं होता था. अभी जैसे हर बात हमारे अंदर आती जाती है, करुणा, मुद्दता, मैत्री, धीरज भाव. मगज में आ जाएगा कि ये क्या हुआ, मैं तो आसुरी संपदा में चला गया. फिर खींच के अपने को देवी में लाओगे. बड़ी कहीं भूलोगे तो बोले अरे बड़ी मैं आसुरी में आ गया. बड़ी डोरी खींचोगे अपनी, अब तेरी डोरी तेरे हाथ में आ गई. हाँ, और बोलो, किसको बोलना है? कोई नहीं है? आप में से कोई बोलेगा? उसको दियो माइक, पीछे दियो. दिमाग के पीछे ही लाइन है. ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य सत्य भाषण को अपनाते हैं. अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया है वैसा ही अनुभव प्रिय शब्दों से सबको सुनाना सत्य भाषण होता है. फिर से पढ़ो ये लाइन. ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य, धीरज से पर सबक नहीं. ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य, ऐसे धीरज से पढ़ो. ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य सत्य भाषण को अपनाते हैं. अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया है वैसा ही अनुभव प्रिय शब्दों में सबको सुनाना सत्य भाषण होता है. सही बात है दिमाग. यहाँ पे आते आते ये गुण जैसे आते जाते हैं.
अभी कहीं पे भी बैठते हैं वो जो पहले पर चिंतन होता था वो भाता ही नहीं है अभी। मैं कैसे भी मतलब बात भगवान की आ ही जाती है मुंह पे, और सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। बैठे भी रहते हैं तो लेकिन ध्यान वहाँ पे नहीं रहता है अभी पराई बातों में। आत्मा के सिवाय अब तेरे को कोई बात भाएगी नहीं। आपकी हिंदी पक्की हो गई पर लाइन। असुरी संपदा वाले कर्मों के बंधनों में बंध जाते हैं। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता असुरी संपदा के गुण माने जाते हैं। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य न खुद सुखी होते हैं न दूसरे को सुखी कर सकते हैं। वह हमेशा सुख बुद्धि में रहते हैं। वह समझते हैं सब उन्हें कष्ट दे रहे हैं, पर हकीकत में वो दूसरों को कष्ट देते हैं। बहुत प्रैक्टिस हो गई है, अच्छी हो गई है। अभी ऐसे ही सुनाओ। भगवान धीरज करते हैं तो अंदर की क्षमा जली है। अंदर की क्षमा जलती है। और जो बताया ये वे समझते हैं उन्हें कष्ट दे रहे हैं, पर हकीकत में वे दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। ये जो भ्रम है, ये भ्रम मिटेगा तो ही प्रेम बढ़ेगा। अब जब तक भ्रम है कि ये मुझे कष्ट दे रहा है तो मैं इसको प्यार कैसे करूँगा, कर ही नहीं सकता हूँ ना। पर ये भ्रम है। भ्रम क्यों आया है? तेरी आसुरी संपदा के जो लक्षण हैं उनमें से ये भ्रम आया है कि तू समझता है सामने वाला मुझे कष्ट दे रहा है, हकीकत में तू दे रहा है। ये होता क्यों है? आसुरी संपदा के कारण। अब जब तक ये भ्रम है तो तू प्रेम कैसे करेगा? अब तू आसुरी से दैवी संपदा में आ जा तो तेरे को हर चीज़ प्यार करेगी, तू भी सबको प्रेम करेगा। ठीक है? और बोलो किसको पढ़ना है? अर्जुन को दियो। श्री शारदा शरणम सत्संग में सतगुरु की तपस्या, निस्वार्थ प्रेम और विश्वास, करुणामयी दृष्टि और प्रत्येक भक्त के साथ अथक मेहनत से आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य भी देवी संपदा वाले बन जाते हैं। सत्संग से जुड़कर हर प्रेमी तृप्त हो जाता है। तृप्ति ही सच्ची मुक्ति है। बहुत अच्छा पढ़ा। भगवान सच में मैं तो आसुरी संपदा वाला ही था, देवी संपदा मालूम ही नहीं थी क्या होती है। अच्छा। इतना कठोर, इतना मतलब जो भी दादी भगवान ने दिए हैं ये शब्द बोल नहीं सकते, इतना था मैं। सब क्रोध भी था, कठोर भी था, आई एम राइट का भी कीड़ा था, सब वो निकल गए। देखो अभी मालूम पड़ता है ना, मैं टोटली आसुरी संप्रदा में था, अभी चेंज हो रहा है। अभी कितना चेंज हो रहा है? बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। मूं चयो न त ये अध्याय पढ़ी करे पंहिंजूं मार्कूं पाण खे ॾेई अचो। मूंखे ख़ाली अंग ॿुधायो त तव्हां 10 मां घणी मार्कूं पाण खे ॾिनियूं। खाली आप ही सुनाओ, आप ही पढ़ाई करो, आप ही अपनी परीक्षा लो, आप ही खुद के पेपर जांच करो। सही ॿुधाई न तो पहले मैं टोटली आसुरी में था, हाणे घणी परसेंटेज थी वियो आहे, घणी मार्कूं ॾिने पाण खे? वो तो आप देंगे ना, मैं नहीं दे सकता हूँ अपने आप। मैं आप तो अपनी तरफ से दो। अपने आप, वो दूसरे को ज़्यादा मालूम पड़ता है, मैं नहीं। अपनी तरफ से तो मन तो साक्षी है ना, बताता है ना। और बस बोलूं मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ,
मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, ऐ भगवान की जय। चंद्रमा भगवान की जय। गुरु का वचन सदा मुस्कुराना, गुरु का वचन गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। सफर सुहाना बनाना है हमको, सफर सुहाना बनाना है हमको, गुरु वचनों में रखे तन मन को, सफर सुहाना बनाना है हमको, गुरु वचनों में रखे तन मन को। नहीं पूजा नहीं दूजा जो कोई जरूरत पड़े, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु के मुख से जो निकली है वाणी, गुरु के मुख से जो निकली है वाणी, वो वचन वो शब्द है रूहानी, गुरु के मुख से जो निकली है वाणी, वो वचन वो शब्द है रूहानी। नहीं जप से नहीं तप से गुरु कृपा से मिले, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु वचन है ये ज्ञान की ज्योति, गुरु वचन है ये ज्ञान की ज्योति, बड़े अनमोल है हीरे मोती, गुरु वचन है ये ज्ञान की ज्योति, बड़े अनमोल है हीरे मोती। नहीं कोई मोल नहीं कोई तोल, ये तो है बड़े अनमोल, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु वचन है ये जीवन अमानत, गुरु वचन है ये जीवन अमानत, बसाओ दिल में रहे ये सलामत, गुरु वचन है ये जीवन अमानत, बसाओ दिल में रहे ये सलामत। नहीं फूटे नहीं छूटे ये तो है अंग संग चले, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। गुरु मिले हैं हमें ब्रह्म ज्ञानी, गुरु मिले हैं हमें ब्रह्म ज्ञानी, ये पिलाए सदा सत की वाणी, गुरु मिले हैं हमें ब्रह्म ज्ञानी, ये सिलाए सदा सत की वाणी। गुरु मत में रहे सत में सफर मजे से कटे, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन गुजर जाएगा हर खुशी हो या गम, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु
का वचन, सदा मुस्कुराना गुरु का वचन। प्यारा सतगुरु प्यारा, चरणों में तेरे है चारों धाम, तू तू ही तू, तेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम प्यारा ओ प्यारा सतगुरु प्यारा, चरणों में तेरे है चारों धाम, एक तू तू ही तू, तेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम प्यारा हो प्यारा, तेरा ही जलवा, तेरा ही रुतबा, तेरी कलियां, तेरी बहार, तेरा ही जलवा, तेरी ही रुतबा, तेरी कलियां, तेरी बहार। अब दिल ये मेरा है पास तेरे, ये मेरी अखियां तेरा दीदार। अब दिल ये मेरा है पास तेरे, मेरी ये अखियां तेरा दीदार। अब मैं कहाँ हूँ, बस तू ही तू है, मेरा मन मेरा तन मेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम प्यारा ओ प्यारा सतगुरु प्यारा, चरणों में तेरे है चारों धाम, एक तू तू ही तू, तेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम प्यारा ओ प्यारा। शरदा लेकर दर पे जो आए, तूने उसके बाग जगाए। शरदा लेकर दर पे जो आए, तूने उसके बाग जगाए। सतगुरु ज्ञान की बीन बजाए, तन मन की ये सुध बिसराए। सतगुरु ज्ञान की बीन बजाए, तन मन की ये सुध बिसराए। लागी लगन है ऐसी सतगुरु, मेरा मन मेरा धन मेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम, तेरा नाम दीन प्यारा सतगुरु प्यारा, चरणों में तेरे है चारों धाम, एक तू तू ही तू, तेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम, तेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम, तेरा नाम दीन दयाला, तेरा नाम, तेरा नाम दीन दयाला,